कक्षा 8 में हम करेंगे अभ्यास 1I। 1I में ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनमें ठीक बीज की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो बीज की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है हर एक क्वेश्चन में। तो सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला होता है बीज की संख्या ज्ञात करने का, पहले वो जान लेते हैं। तो दो परिमेय संख्याओं के मध्य की संख्या ज्ञात करना। दो परिमेय संख्याओं के मध्य की संख्या ज्ञात करने का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई। x प्लस वाई, देखिए 1/2 अपने पास से रखना है और x प्लस वाई क्या है, कोई दो संख्याएं दी होंगी आपको, तो एक संख्या x की जगह पे लिख देनी है, दूसरी संख्या y की जगह पे लिख देनी है। और इस तरीके से जब हम इसको हल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उन दोनों दी गई संख्याओं के मध्य की संख्या क्या होगी। अब ऐसे ही अगर हम संख्या रख के देख लें, माना कि कोई दो संख्याएं हैं, एक दे दी गई 1/3 और एक दे दी गई 1/5। ये दो हमें परिमेय संख्या दी गई हैं और कहा जाए कि इन दोनों परिमेय संख्याओं के ठीक बीच की परिमेय संख्या बताइए क्या होगी। तो क्या करेंगे हम, यही वाला जो फॉर्मूला है हम इसका प्रयोग करेंगे। यहाँ 1/2 हमें अपने पास से रखना है फॉर्मूले में और ब्रैकेट के अंदर x की जगह पे लिख देंगे पहली संख्या दी गई, प्लस y की जगह पे हम लिख देंगे दूसरी दी गई संख्या। ये तो हो गई हमारे पास संख्याएं। अब हम इन्हें हल कर लेंगे। जब हम हल करेंगे तो 1/2 बाहर लिखेंगे। अब देखिए मैंने बताया था यहाँ पर जब कोई चिन्ह नहीं दिया है तो गुणे का निशान मानेंगे। अब जब हल करेंगे तो यहाँ है एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 3 25 ये हो जाएगा हमारा 15। अब जब हल करेंगे परिमेय संख्या को, 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 15 है, 3 25 15, 5 बार गया, 5 एकम 5 प्लस 5 3 15, 3 बार गया, 3 एकम 3। हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 गुणे बटे में 15 और 5 3 8। अब देखिए यहाँ से 2 से 8 कट रहा है तो 2 चक्कू 8 कट जाएगा और जो हल होकर हमारा आएगा वो आएगा 4/15। तो जो सवाल था हमारा 1/3, 1/5 के बीच की हमें परिमेय संख्या बतानी थी। तो इस तरीके से फॉर्मूला प्रयोग किया हमने और इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या आ गई 4/15। ये तो हो गया कि 1/3 और 1/5 के ठीक बीच की, मतलब एक संख्या बतानी हो तो इस तरीके से करेंगे हम। और अगर कह दिया जाए कि 2 संख्या बताइए, 3 संख्या बताइए, 4 संख्या बताइए, तब क्या करेंगे। तो जो ये हमने लगाया है ये हम लिखेंगे इसको Q1। Q1 जब हमने निकाला मतलब ये एक संख्या निकाली तो ये आ गई 4/15। अब जब हम दूसरी संख्या निकालेंगे तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिख देंगे Q2। और दूसरी संख्या निकालने का नियम क्या होता है, 1/2 लिखेंगे, ब्रैकेट में जो हम x लिखते थे x प्लस वाई, वहां पर लिख देंगे हम Q1 प्लस वाई। Q1 प्लस वाई का मतलब है जो हमने ये हल किया Q1 और ये हल होके जो संख्या आई वो संख्या लिख देंगे और y की जगह पे y की संख्या लिख देंगे। ये होता है दूसरी संख्या निकालने का फॉर्मूला। तो जब ये निकालेंगे तो देखिए यहाँ Q2 लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे और Q1 की जगह देखिए हमने 4/15 ये पहली संख्या निकाली, इसको लिख देंगे 4/15 प्लस y की जगह पे लिख देंगे 1/5। ये y की जगह पे 1/5 है, ये y की जगह पे यहाँ पर लिख देंगे 1/5। अब इसे हल कर लेंगे तो ये हमारा हल होकर के आ जाएगा 1/2, यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 15। 15 एकम 15 और 4 एकम 4 प्लस 5 3 15, 3 एकम 3। हल करेंगे जब आगे तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा यहाँ पर 15 और ये हो जाएगा 4 3 7। तो ये आ जाएगा 7 एकम 7 और 5 दूनी 10। तो ये आ गई हमारी दूसरी संख्या। देखिए फिर से, जब 1/3 के बीच की अगर केवल एक संख्या मांगी जाए तो सिर्फ यहाँ तक करेंगे। और अगर कहा जाए 2 संख्या बताइए या 3 संख्या बताइए तो पहली संख्या तो निकल के आ जाएगी हमारी 4/15। दूसरी संख्या जब हम निकालेंगे तो ये जो दूसरी संख्या निकालने का नियम है फॉर्मूला वही रहेगा, बस जहां पर हम x लिखते थे वहां पर जो पहली संख्या निकाली गई है 4/15 वो लिख दी जाएगी। ऐसे ही हल कर लेंगे। फिर जब कहा जाएगा तीसरी संख्या बताइए तो तीसरी संख्या क्या करेंगे हम, देखिए
तीसरी संख्या मतलब Q3 यहाँ पर लिखेंगे, तीसरी संख्या निकालना। 1/2 अपने पास से लिखेंगे, ब्रैकेट का निशान लगाएंगे। Q3 की जगह क्या लिखेंगे, जो हमने संख्या निकाली है दूसरी संख्या क्या निकाली, 7/10, मतलब यहाँ पर लिख देंगे Q2 प्लस वाई, यहाँ लिख देंगे Q2 प्लस वाई। यहाँ y की जगह पे y की ही संख्या रहेगी, लेकिन x की जगह पे वह संख्या रखते जाएंगे जो हम निकालते चल रहे हैं। तो ये जो हल होके आ जाएगा, ये हो जाएगा Q3 बराबर 1/2। Q2 कितना निकाला था हमने, 7/10 प्लस 1/5। हल करेंगे जब हम, यहाँ पर आ जाएगा 15 दूनी 30, ये हो जाएगा 15 दूनी 30, तो यहाँ आ जाएगा ये 30। अब जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 30, 30 एकम 30, तो 7 एकम 7, 5 छक्का 30, 6 एकम 6, ये आ जाएगा Q3 बराबर 1/2, 6 और 7 13/30, ये आ जाएगी 13 एकम 13 और 30 दूनी 60। तो तीन संख्या हमारे पास देखिए निकल के आई। 1/5 के बीच की एक संख्या निकल के आई 4/15, दूसरी संख्या निकल के आई हमारी 7/30, तीसरी संख्या निकल के आई हमारी 13/60। इस तरीके से जितनी संख्या मांगी जाएंगी उतनी संख्या आगे इसी तरीके से हम निकालते चले जाएंगे। अब हम अपनी एक्सरसाइज हल करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करके पता करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक होगा। तो -1 और -1/2, इसके बीच की जब संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वही हम लगाएंगे, क्यूब निकालेंगे, मतलब संख्या, एक संख्या पूछिए तो केवल Q1 लिख देंगे, एक संख्या, और यहाँ पर लिखेंगे 1/2 x प्लस वाई, यही फॉर्मूला था। Q1 लिखेंगे बराबर 1/2 लिखेंगे, x की जगह पे लिखेंगे -1 प्लस y की जगह पे लिखेंगे -1/2। हल करेंगे जब हम तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे Q1 बराबर 1/2, ये -1 प्लस माइनस 1/2। इसको आगे हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा Q1 बराबर 1/2, यहाँ एलसीएम लेंगे, इसके बटे में 1 मानेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 एलसीएम, 1 दूनी 2, 2 एकम 2, माइनस 2 एकम 2 और 1 एकम 1। तो ये जो हल है हमारा ये आएगा 1/2 गुणा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -3/2। इसकी जब आपस में गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 3 एकम 3, माइनस का और 2 दूनी 4, तो ये जो हमारी संख्या आई -3/4। देखिए ऑप्शन में हमारा ये थर्ड वाला सही है, -3/4। अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे, कह रहा है -3 और 4 के ठीक बीच स्थित परिमेय संख्या है। तो -3 और 4 के ठीक बीच में कौन सी परिमेय संख्या स्थित है ये पता करना है इसमें। फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या है फॉर्मूला, Q निकालने का, Q1 लिखेंगे 1/2 x प्लस वाई, ये फॉर्मूला है बीच की संख्या निकालने का। तो देखिए Q1 बराबर 1/2 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x की जगह पे -3 और प्लस y की जगह पे लिख देंगे हम 4। Q1 बराबर 1/2, ब्रैकेट के अंदर की संख्याएं हल करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, मतलब घटेगा, और यहाँ आएगा 1 गुणा 1 और 1 आएगा प्लस का, जब हल होगा तो ये आ जाएगा 1/2, तो ये आ जाएगा हमारा उत्तर 1/2। ऑप्शन में 1/2 देखिए, प्लस का 1/2, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा -1 और 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, Q1 लिखेंगे 1/2 लिखेंगे, x प्लस वाई लिखेंगे, ये है इसका फॉर्मूला। Q1 बराबर 1/2, x की जगह पे लिखेंगे -1 प्लस y की जगह पे लिखेंगे 1।
Q1 बराबर 1/2 माइनस प्लस क्या होता है माइनस, मतलब घट जाएगा और यहाँ आ जाएगा हमारा 0। तो ये जो 0 आएगा इसका आंसर कितना आएगा, 1/2 की जब 0 से गुणा आएगी तो ये आ जाएगा 0, मतलब -1 और 1 के ठीक बीच की संख्या है हमारी 0। इसको हम दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। देखिए, जो संख्या रेखा समझाई थी ये होती है संख्या रेखा, बीच में होता है यहाँ पर 0। अब यहाँ की सारी संख्याएं होती हैं प्लस में, +1, +2, +3, +4, और लेफ्ट हैंड साइड की सारी संख्याएं होती हैं माइनस में, -1, -2, -3, -4। तो संख्या जो दी गई थी वो थी -1 और 1, इन दोनों के बीच की ठीक बीच की संख्या कौन सी होगी। तो देखिए -1 कहाँ है, यहाँ पर, और +1 कहाँ है, यहाँ पर। तो इसके बीच की संख्या कौन सी आ रही, 0। तो ये हो जाएगा इसका आंसर।